नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्व का एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परवाल भिट्टी यानी कोरल रीफ के बारे में। देखिए, कई वीडियो में, कई मूवीज में आपने सी के अंदर यानी पानी के अंदर ऐसी ऐसी आकृतियां देखी होंगी। इनको हम कोरल रीफ बोलते हैं। देखिए, ये कई रंग और कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ये अलग कलर का है, ये अलग कलर का है और इनके शेप भी अलग है। तो ये कई कई प्रकार के और कई कई रंग के हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, जो इनका विकास होता है वो उथले सागर में या फिर महाद्वीपीय शेल्फ में होता है। देखिए, ये है सी, स्टार्टिंग में ये हैगा लैंड, इधर वाला हिस्सा ये क्या हैगा लैंड। स्टार्टिंग में जब सी के अंदर हम जाते हैं तो स्टार्टिंग में ही वो ज्यादा गहरा नहीं होता, उसकी गहराई धीरे धीरे बढ़ती रहती है और जाते जाते वो उसके बाद एक झटके से क्या हो जाता है, उसकी जो गहराई होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो आप ये एरिया देख पा रहे हैं स्टार्टिंग वाला, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय शेल्फ या फिर उथला सागर। जैसे आप ये देख सकते हैं इस फोटो में, तो ये एरिया हैगा, यहाँ पर इतना लैंड हैगा। ये इस जो लैंड के अंदर जो पानी हैगा इसी को हम बोलते हैं उथला सागर या फिर महाद्वीपीय शेल्फ। देखिए, जो परवाल भिट्टियां होती है ना, जो कोरल रीफ होते हैं, उनके लिए यहाँ पे रहना ही क्या होगा, अच्छा होगा, क्योंकि वो यहाँ पे उनका विकास या फिर वो यहाँ पे रह नहीं सकते। देखिए, जो छिछले समुद्र होते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया, जो आपने यहाँ पे देखा ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके क्या लाभ है इनके लिए। देखिए, पहली बात, उनकी जो गहराई होती है वो कम होती है, 50 से 60 मीटर होते हैं और कोरल रीफ को वहां से सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह मिल पाता है, ऑक्सीजन भी अच्छी तरह से मिल पाती है। इसीलिए उनका जो विकास है सिर्फ छिछले समुद्र में ही हो सकता है। जो कोरल रीफ होते हैं उनकी जो लंबाई होती है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। जो परवाल होते हैं, परवाल जो जीव होते हैं, वो सिलेंट्रेट वर्ग का प्राणी होता है जो चूने पर निर्वाह करता है। देखिए, बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ पे हो सकती है और कहाँ कहाँ पे नहीं। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है, उष्णकटिबंधीय सागरों में 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश में होती है। देखिए, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। और ये कितने कितने डिग्री पे होती है, 23.5 डिग्री पे। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात कितने डिग्री कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री कहाँ पे होगा, इससे ऊपर होगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये लाइन यहाँ पे जा रही है, ये है 30 डिग्री उत्तर और ये है 30 डिग्री साउथ, मतलब दक्षिण में। तो जो ये आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे जितने भी सागर हैं इनके अंदर जो प्रवाल भिट्टियां हैं उनका विकास हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ही वो अच्छे से विकसित हो पाएंगी। देखिए, जो परवाल होते हैं उनको हम मूंगा भी बोलते हैं। ये एक नन्हा समुद्री जीव होता है और लाखों करोड़ों एक ही साथ एक ही संख्या में रहते हैं। और ये जब एक ही संख्या में रहते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये लेयर बनाते हुए कठोर अवस्था बनाते हैं जो पर्वत की तरह हमें दिखाई देते हैं। और ये अपने आसपास एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना लेते हैं जिसको हम शंख बोलते हैं। और शंख बनाने के बाद वो उसी के अंदर निवास करते हैं। ठीक है। जब आपको कोरल रीफ या फिर मूंगा, जो मूंगा होते हैं, उनके कई सारे क्या देखें, एक पर्वत सी दिखाई दे आपको पानी के अंदर, तो उसको हम रीफ बोलते हैं। ठीक है। जब आपको श्रृंखला दिखाई दे तो उसमें क्या बोलते हैं, रीफ बोलते हैं। देखिए, जो मूंगा होते हैं वो इस आकृति के होते हैं, लगभग इसी आकृति के होते हैं। और जो अंदर होते हैं, मतलब जो मूंगा होते हैं, जो जीव होते हैं, उसको हम पालिप भी बोलते हैं। और ये अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं, किसकी लेयर, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर, जिसको हम चैम्बर या फिर सेप्टा बोलते हैं। और इसके ऊपर एक एल्गी नाम, मतलब एल्गी होती है जिसको हम बोलते हैं जुक्सेंथिली नामक एक एल्गी होती है, जो इसके चारों तरफ क्या होती है, चिपक जाती है, जो इसे अलग अलग रंग देती है, सुरक्षा देती है और खाने के लिए भोजन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है। देखिए, जो परवाल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, वो होते हैं 3 तरह के। एक होता है तटीय परवाल,
यानी फ्रिंगिंग रीफ, एक होता है अवरोधक प्रवाल यानी बैरियर रीफ, और एक होता है वलयाकार प्रवाल यानी एटोल एटोल रीफ। सबसे पहले बात करते हैं तटीय प्रवाल भित्ति की। देखिए ये हैगा समुद्र, ठीक है, ये हैगा सी। मान लेते हैं कि जो जो प्रवाल हैंगे उन्होंने भी अपने आप को विकास, उनका जो विकास है उन्होंने अपने आप को यहाँ पर ही स्थिर कर लिया। तो ये तट के साथ ही क्या होंगे, चिपक के इनका निर्माण हो जाएगा। तो अब ये हो क्या बन गए, ये यहाँ पे इन्होंने अपना प्रवाल भित्ति का निर्माण हो गया। इसलिए ये तट के पास है, इसलिए हम इसको बोलते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। देख सकते हैं यहाँ पे ये है लैंड और ये है सी, और यहाँ पे इन्होंने अपने आप को क्या किया है, यहाँ पर उनका विकास हो गया है। इसी को बोलते हैं फ्रिंगिंग रीफ। देखिए दूसरे तरह का हैगा, उसको बोलते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति, ठीक है। अब ये होता क्या है, जो इससे पहले हमने देखा था वो तट पे ही बना रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ये लोग तट पे ना बन के थोड़ा सा उससे दूर ये इस तरह से एक बैरियर की तरह बनाते हैं, अपने आप को एक बैरियर की तरह खड़ा कर लेते हैं। कहाँ पे, सी के अंदर। उसके बाद जब ये यहाँ पे खड़े होते हैं तो जो बीच में ये यहाँ पर दिखता है, आपको पानी दिख रहा होगा, ये सी जो हैगा अब ये बंद हो गया चारों तरफ से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं छिछले लैंगून का निर्माण। यानी अब इसमें एक लैंगून झील का क्या हो गया, निर्माण हो गया। लैंगून यानी होता है जो चारों तरफ से बंद, ठीक है, तो चारों तरफ से बंद हो और खारे पानी की हो, इसे क्या बोलते हैं, लैंगून बोलते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं बैरियर रीफ, यानी ये है लैंड, ये है सी, और यहाँ पे इन्होंने अपना विकास किया है, और बीच में थोड़ी सी ये सी बच गया है, इसको हम बोलते हैं लैंगून, ठीक है, ये है लैगून। जो तीसरी प्रकार का प्रवाल भित्ति है उसको बोलते हैं वलयाकार यानी गोल, इसको बोलते हैं एटोल इंग्लिश। देखिए होता क्या है, ये है लैंड, इन्होंने जो अपना विकास किया है वो लैंड से काफी ऊपर आके किया है, और जो यहाँ पे सी दिख रहा है ये बीच में भी सी हैगा, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है लैगून झील का निर्माण हो जाएगा, और ये गोल गोल बनती है। ये यहाँ लिखा हुआ है नाम इसका वलयाकार, तो ये गोल अवस्था में ऐसे अपने आप को बनाती है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में क्या होती है, झील होती है, ये चारों तरफ होता है यहाँ पे सी, और ये अपना विकास यहाँ पे कर लेती है एक वलयाकार अवस्था में, यानी एक एटोल अवस्था में। देखिए एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा, देखिए क्या होता है। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवाल विरंजन। विरंजन, रंग नहीं हो रहा है, विरंजन हो रहा है। देखिए जो प्रवाल होते हैं, प्रवाल भित्तियां होती हैं, उनके जो चारों तरफ जो एल्गी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जुक्सेंथिली। ये इन्हें क्या प्रोवाइड करती है, इनको रंग देती है, इनको भोजन देती है, इनको सुरक्षा देती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब जुक्सेंथिली होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है, और कारण क्या होता है उसका, जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बाधित होने लगती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह से संपन्न नहीं हो पाती है तो जो जुक्सेंथिली होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है, और इसकी जो परत होती है वो प्रवाल भित्तियों से हट जाती है। तो होता क्या है, जो जुक्सेंथिली होती है वो इन्हें कलर देती है, लेकिन जब ये हट जाएगी तो क्या होगा, इनका कलर भी हट जाएगा। तो देखिए ये पहले इस अवस्था में थे रंग बिरंगे अच्छे खासे कलर वाले, लेकिन जब इनका कोरल ब्लीचिंग होता है, यानी जो जुक्सेंथिली है इनका प्रकाश संश्लेषण बाधित होने के कारण क्या हुआ, ब्लीचिंग हो गया, यानी इनका जो रंग है वो क्या हो गया, उड़ गया। जो भी कलर था, जो भी सुरक्षा थी, जो खाना पाना था, सब कुछ क्या हो गया, इनका बंद हो गया। तो ये इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे एकदम व्हाइट रंग के, बिना किसी कलर के। इसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। बात करते हैं कि ये जो प्रवाल भित्तियां हैं ये कहाँ कहाँ पे हमें इंडिया के आसपास मिलती है। तो देखिए ये है गुजरात का मैप, और यहाँ पे जो गल्फ है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ की जो खाड़ी है हमें यहाँ पे कोरल रीफ मिल जाती है देखने के लिए, और यहाँ पे है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है मुंबई के पास में। यहाँ पे लक्षद्वीप हैगा जो कि पूरा ही किसी से बना है, प्रवाल भित्तियों से ही बना है। जब बहुत सारे प्रवाल भित्ति एक दूसरे के ऊपर आते आते एक पर्वत जैसी श्रृंखला का निर्माण करते हैं और पानी के ऊपर भी आ जाते हैं, तो वो एक द्वीप की तरह दिखाई जाते हैं। और जो लक्षद्वीप है ऐसे ही 36 द्वीपों का समूह है जो प्रवाल भित्तियों से बना है।
देखिए ये है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिल जाते हैं, प्रवाल भिट्टे मिल जाते हैं देखने के लिए। ये है अंडमान, ये है निकोबार, यहाँ पे भी हमें कुछ संख्या में प्रवाल भिट्टे देखने को मिल जाती है। देखिए ये है वर्ल्ड का मैप, यहाँ पर आप ये डॉट डॉट दिखाई दे रहा होगा आपको, वहां पे प्रवाल भिट्टों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। जैसे ये है ऑस्ट्रेलिया, इस जगह पे ये पूरा पैसिफिक, ठीक है, ये अमेरिका के नीचे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीचम बीच में, ये इंडिया के नीचे बात कर चुके हैं हम, ये अरब सागर, ये अफ्रीका के पास में। तो इन सारी जगह पे जो भी एरिया कहाँ पे आता है, 30 डिग्री जो नॉर्थ है और 30 डिग्री जो ये साउथ हैगा, इनके बीच में ही आता है। इनमें इन्हीं के अंदर में क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बैरियर रीफ हैगा वो कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया के वो ऑस्ट्रेलिया के वो ईस्ट और नॉर्थ में हैगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, किस एरिया में हैगा, नॉर्थ ईस्ट में। और इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। जो ये प्रवाल भिट्टी है ये किस तरह की है, ये टाइप 2 की है, मतलब एक तरह का बैरियर बनाती है। यानी मान लेते हैं कि ये पानी हैगा, तो ये यहाँ पे इस जगह पे बनाती है और यहाँ पे पानी भरा होगा, यहाँ पे पानी होगा, ये एक तरह का बैरियर का काम करती है। तो ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक मतलब टूरिज्म का काम भी करती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, इन चीज़ों को देखने आते हैं, इनके अंदर तैरते हैं, यानी इनके लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म बन गया है ये, जहाँ पे ये बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के बाद बहुत अच्छी खासी इनकम आती है इनकी। आप देख पा रहे हैं इस तरह का दिखता है जो ऑस्ट्रेलिया का वो हैगा प्रवाल ग्रेट बैरियर रीफ, इस तरह की। आई होप गाइस आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।